दुनिया की सबसे बड़ी महंगो यूनिवर्सिटी पता है कौन सी है? जो तुम्हारी है वो भी है, लेकिन जहाँ से मैं पढ़ी हूँ ना, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। यार इससे बड़ी महंगो यूनिवर्सिटी कहीं नहीं होगी। अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपकी दीदी कह रही हैं सावधान, अंदर मत जाना। यही हाल है यार वहाँ का। आप किसी पागल कुत्ते को पत्थर भी मार दो ना सर पे, वो आपके पीछे इतना बुरा नहीं पड़ेगा जितना बुरा यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, इसके प्रोफेसर आपके पीछे पड़ते हैं ना। यार ये लोग बड़े माफिया बने हुए होते हैं, मतलब 3-3 इंच के गुंडे नहीं होते, वो हैं ये। मेरा जो डिपार्टमेंट था ना वो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट था, और इतने बुरे हाल इन लोगों ने किए हुए हैं ना। मतलब अगर आप देखोगे ना, कोई प्रोफेसर चाइना से पढ़ के आया हुआ है, कोई जर्मनी से पढ़ के आया हुआ है, कोई कोरिया से पढ़ के आया हुआ है। सारे प्रोफेसर ऐसी जगहों से पढ़ के आए हुए हैं। जब वो आपको, मैं यही सोचती थी कि यार ये इतनी अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं, तो पाकिस्तान में तो वैसे ही हर चीज़ की बैंड बजी है, तो इन लोगों ने वहाँ पर कोई जॉब क्यों नहीं की, वहाँ पर अपना काम क्यों नहीं किया। लेकिन मैं बताती हूँ, फिर मुझे 1-2 लेक्चर्स लेने ये बात समझ आ गया कि वहाँ पर इन्हें कोई मुँह ही नहीं लगाता, और यहाँ पर ये आके एचओडी बन जाते हैं। मेरे डिपार्टमेंट का जो एचओडी थे ना, वो क्या करते थे, पहले उस इंसान ने ना पूरा सेमेस्टर नमूदार नहीं होना। लेक्चर के लास्ट 5 मिनट वो इंसान आके नूरानी मुखड़ा दिखा के अटेंडेंस मैं खुद लगाऊंगा, अटेंडेंस लगाई और वो इंसान चले गए। अब उन्होंने ना उसके बाद कहीं नहीं आना, या अपनी जगह पे एक प्रोफेसर रखे होते थे ना साथ जैसे, तो वो फिस आके करेंगे। एक तो मुझे नहीं याद, मेरा दिमाग ख़राब होता है। उस इंसान ने एक तो पैर रगड़ रगड़ के चलना पता नहीं कहाँ से सीखा है, और वो बोलेंगे भी कुछ, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछ लोगे ना तो वो मुँह में ही जवाब दे के चले जाएंगे। कोई पल्ले नहीं पड़ी क्या कहा है क्या नहीं पड़ा। पढ़े वो महाशय चाइना से, या पता नहीं उन्हें चाइनीज़ ने क्या सिखाया। सिलेबस 19-20 नहीं हुआ, सिलेबस कोई कवर नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं यार सिलेबस कवर नहीं हुआ ना, तो मिड जो फाइनल का जो सिलेबस होगा वो कम होगा, और हमारी मार्क्स इस सब्जेक्ट में अच्छे आएंगे। नहीं भाई, लास्ट मोमेंट पे एचओडी साहब आए हैं, एचओडी साहब ने ना स्लाइड्स 50 स्लाइड्स एक दिन में पढ़ा दी हैं। कितने ही बच्चों को अमराज चश्म हो गए इतनी तेज़ स्लाइड्स के गुजरने से, आंखें आपकी भैंगी हो जाएं, कोई चक्कर ही नहीं है। उस इंसान ने 50 स्लाइड्स पढ़ाएंगे, अगली 2 और ऐसे ही हैं, ये आप कर लीजिएगा पीपीटी। ओ ग्रुप में मुझे अपनी ईमेल आईडी दे, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, चलो ख़त्म कहानी बस। और आप रात में कितना चाट लोगे सिलेबस, कुछ नहीं हो सकता। मेरी यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे ना, मतलब जैसे उनको ये ही नहीं पता था, जैसे पहले होता था ना बीएस होता था, अब तो बीएस होता है, लेकिन पहले ऐसा हो जाता था कि पहले बीएससी करते थे, उसके बाद 2 साल यूनिवर्सिटी में जाके एमएससी इस तरीके से करा लेते थे। चलो इन्होंने एमएससी तो करा ली, लेकिन उसके बाद जैसे वो बीएस होता था ना, पोस्ट एडीपी वाले बच्चे, तो उनको यही नहीं पता था कि उनके क्रेडिटर्स को कैसे बांटना है। ये प्रोफेसर्स को नहीं पता। इन्होंने पहले जो सेमेस्टर्स थे ना, नॉर्मल जैसे सब बच्चे पढ़े वैसे ही पढ़ा। एंड पे इनको जब लास्ट सेमेस्टर हुआ, इन्हें पता चला कि भाई ये बच्चे तो, इनके तो क्रेडिटर्स ही पूरे नहीं हैं। अब वो भी एक लिमिट ही होती है ना उसकी, इन लोगों को इतना नहीं था पता, और इन लोगों ने एंड पे हमें 2 क्रेडिटर्स के, मतलब 2-2 क्रेडिटर्स या पता नहीं 3-3 के और 2 कोर्सेज डाल दिए। अब सारे जा रहे हैं, और वो थे इवनिंग में रख दिए। मतलब आप सुबह 9 बजे के यहाँ आओगे और शाम 6 बजे तक यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा चाटते रहोगे, कोई चक्कर नहीं है जाने का। और वो जो हमारे साथ कोर्सेज थे, वो हमारे दूसरे सेमेस्टर के नन्हे मुन्नुओं के साथ थे, और वो जो प्रोफेसर होती थी वो ऑलमोस्ट हमारे जितनी होती थी, तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, हम लोगों ने ना अपने एचओडी से कहा, क्योंकि वो कोर्सेज ऐसे नहीं थे कि पढ़े जाते, बंदा वो पढ़े बगैर भी पेपर दे देता, मैं तो दे सकती थी। तो वो ना, हमने एचओडी से बात की, देखो भाई मैं शाम में जॉब करती थी, मतलब मेरी अपनी अकेडमी थी, तो मुझे वहाँ पर टाइम देना होता था, मैं कैसे, और मेरा घर ट्रैवल करके जाना 1 घंटा दूर। मैंने अपने एचओडी से बात की, भाई सर मैं नहीं कर सकती, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी है, कम्मों की शादी करनी है। तो इस तरह का मेरा रोना पिटना था। तो मैंने उसको बताया कि सर इतनी देर से हम लोग ट्रैवल करके कब घर पहुंचेंगे, कब अपनी जॉब से जाएंगे, कुछ नहीं। वो आदमी इतना ढीठ इंसान है, आप उसको 2 घंटे भी बकवास कर लो, आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। वो आदमी नहीं मानेगा किसी बात को, नहीं, वो आपकी पूरी बात आराम से सुनेगा, दिल में आपकी खिल्ली उड़ाएगा, और फिर उसके बाद वो क्या है, वो आपको एक हनी बनी की स्टोरी सुनाएंगे, अलमशहूर हनी बनी की स्टोरी। उनके कोई 2 स्टूडेंट्स थे जिन्हें वो घर जाके पढ़ाते थे, एक का नाम हनी था, एक का बनी था, एक नासा में चला गया, एक वासा में चला गया, ऐसी कोई स्टोरी है उनकी बकवासी। और उसके बाद वो कहेंगे बेटा करना तो पड़ेगा, और आपको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी उन 60 कोर्सों की। मतलब बेड़ा गर्क यार। एक वहाँ पे ना प्रोफेसर हैं, वो नेहा कक्कड़ के ना छोटे भाई हैं, मतलब वो इतने छोटे प्रोफेसर हैं, लेकिन उस बंदे ने पूरे डिपार्टमेंट में तल्ली डाली होती है। इतना छोटू सा वो इंसान, और पढ़ाना कख नहीं है, और पंजाबी में वो बोलेंगे, इतनी अब्यूज़िव उस बंदे की लैंग्वेज है कि मैं अब आपको क्या ही बताऊं। और वो इंसान अजीब
तरीके से आपको देख रहे हैं, अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग के सब थे ना हमारे कह लो के सेमेस्टर्स, तो उसमें ना किसी ने, पता नहीं किसने ना, उनकी जाके डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिख दी कि भाई इनकी ये म्यूज़िक लैंग्वेज है। वो बंदा जो 4 सेमेस्टर हमारे पीछे पड़ा रहा है ना, उसने हमारा जीना हराम करके रखा। अच्छा, हमारे एचओडी का ना हमारा खून यूनिवर्सिटी में पीने से भी दिल नहीं भरता था। जब मतलब जैसे आपका खून उन्होंने अच्छा खासा पी लिया है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर उसके बाद ना वो ग्रुप में मैसेज करेंगे कि इस ब्लड ग्रुप की हमें ज़रूरत है इस हॉस्पिटल में, तो आप ना जिस बच्चे का ग्रुप ब्लड ग्रुप ये वाला है तो आ जाए। मतलब भाई तूने इतना खून सब बच्चों का पी लिया यूनिवर्सिटी में, बस कर जा, सोने दे, कल आएंगे कल पी ले। नहीं, वो ग्रुप में मैसेज करवाता था ये वाला ब्लड ग्रुप चाहिए। हाँ, हम पागल हैं? मतलब बच्चे पागल हैं? हर किसी से ब्लड ग्रुप, खुद किसी को तुम अपना थूक ना दो और दूसरों से ब्लड ग्रुप लगाई होती थी। ये ना मैंने किसी बदतमीज़ से यूट्यूबर या टिकटॉकर उसको कहते हुए सुना था कि जोड़ा बंदा बोता पड़ जाता है ना वो क्रैक हो जाता है। यार ये क्रैक है, इसलिए मैं अब आगे पीएचडी नहीं कर रही, मैं क्रैक हो जाऊंगी इनकी तरह। इनके दिमाग ख़राब है, ट्रॉमाटाइज्ड लोग हैं, शादियाँ की नहीं हुई, ज़िंदगी इनकी झंड हुई पड़ी है, और वही अपने ट्रॉमा का चूरन ला के पूरे यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को चटा देंगे। हर बच्चे को नफसियाती मरीज़ बना देते हैं ये लोग, बहुत बुरे हशर हैं। मेरे डिपार्टमेंट में तो मैं फिर कह रही हूँ अंदर मत जाना। वैसे ना उस्ताद के बारे में बड़ा ये है कि जी उस्ताद के बारे में अगर आपने किसी से एक लफ्ज़ भी सीखा हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहते। आई एग्री, मैं करती हूँ टीचर्स की इज़्ज़त, लेकिन इनसे मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं सीखा। उल्टा जो मुझे थोड़ा बहुत आता था ना इनके पास पढ़ के, मुझे वो ही भूल गया। मुझे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, वो लेफ़्ट हैंड रूल सारे आते थे। अब तो मुझे, जब मैं इनके पास पढ़ी तो मुझे उंगलियाँ ही नहीं पता चलती थी किस में करंट जा रहा है, किस में मैग्नेटिक फील्ड। मेरा तो इन्होंने दिमाग के प्लग शॉर्ट कर दिए इन लोगों ने। सच बताऊँ ना, बिल्कुल सच, मुझे अच्छी खासी फ़िज़िक्स आती है और मैं फ़िज़िक्स ही पढ़ाती हूँ। मज़े हैं मेरे स्टूडेंट्स के और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाके एक भी लफ्ज़ फ़िज़िक्स का सीखा है। मैंने जितना पढ़ाना फ़िज़िक्स का सीखा है वो मैंने पढ़ा के सीखा है। मतलब मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जितना सीखी है ना फ़िज़िक्स वो सिर्फ पढ़ा के सीखी है, मैंने कभी भी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी। और अगर आप लोग इतने ही बड़े महातीर हो तो फिर आप लोगों को नासा वालों ने तो अपने रॉकेट की डस्टिंग के लिए भी नहीं रखा ना। आप इतनी अच्छी फ़िज़िक्स आपको मोहतरमा आती है, जो हमारी वो एक प्रोफेसर थी उसको इतनी फ़िज़िक्स आती है, इतनी फ़िज़िक्स आती है, पूरा दिन करेले जैसा मुंह बना के पूरी यूनिवर्सिटी में फिरती हैं। तो आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते। आप जो हमारी यूनिवर्सिटी में आप मेरी बात सुनो, अगर देखो, अगर आप ये बच्चों पे उतना प्रेशर डाल सकते हो जितना आपको उनका परसेंटेज रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पे वहाँ पे मेरिट बन रहा है उस यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे 50% मार्क्स लिए हुए बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो आप उनसे नस्ट वाले बच्चों जैसा दिमाग की उम्मीद तो नहीं लगा सकते ना। फिर आप वहीं जाके पढ़ाओ। आप 50% 60% वाले बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जैसे वही तबाही हो गई, तो आप उनके अंदर से कुछ भी नहीं निकाल सकते। हर इंसान को उसके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर बच्चे को फर्स्ट नहीं ला सकते। ये बकवास मैं पता नहीं कब से कर रही हूँ कि हर किसी को उसके लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है। आप सारों को एक वाले कूंडे में पानी नहीं दे सकते, ये नहीं चलता और ये नहीं चलाना चाहिए। आप लोग इतनी लल्लू यूनिवर्सिटी के बच्चों को, जिनकी 60% पे भी इतने तरह के परसेंटेज के भी बच्चे थे, तो उन बच्चों से आप लोग ऐसे मुश्किल पेपर पूछोगे या मुश्किल, और आप पूछो, अगर आप वो चीज़ पढ़ा भी रहे हो, आप उस लेवल का पढ़ा भी रहे हो, है कुछ भी नहीं, पढ़ाना कुछ नहीं है, पूरा दिन मुंह नहीं दिखाना है तो बात कुछ और करनी है और पेपर में कुछ और पूछना है, तो उन लोगों ने क्या ही तीर मार लेना है। निरी स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को अपनी कौन पूछेगा इन्हें? पाकिस्तान में कौन किसी को क्या ही पूछता है यार। यहाँ तो सबके मज़े हैं, जिसका चल से चल काम है। एनी हाउ, बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई इधर पे एडमिशन लेना है तो 36 बार सोचना और 37वीं बार कहना हमने यहाँ नहीं पढ़ना। सही बता रही हूँ मैं। यहाँ पे एडमिशन लोगे तो रुलोगे काफ़ी ज़्यादा, ये तुम्हारे दिमाग की बैंड बजा देंगे। बस इधर पे पढ़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा दिमाग ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। मतलब इन लोगों ने मेरे दिमाग की इतनी बैंड बजाई है, आग लगी हो, जंग लगी हो, तबाही हो रही हो, मेरे दिमाग को ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा अब मेरा दिमाग इन चीज़ों के ऊपर। इन्होंने मेरी ऐसी बैंड बजाई थी। अगर आप लोग भी यहाँ के इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ हमें भी बताएं कमेंट्स में कि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए बाय बाय।